नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हो जाइए सावधान, चाहे मर जाना, लेकिन सुबह सुबह यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। जी दोस्तों, हर एक इंसान जाने अनजाने में सुबह सुबह यह कुछ गलतियां तो करता ही आ रहा है। उसको तो पता भी नहीं है कि उसके जीवन में जो परेशानियां हैं, चाहे वह धन से जुड़ी हो, चाहे दोस्तों पारिवारिक जीवन की कोई समस्या हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो, उनके पीछे की जो वजह है यही होती है कि आप सुबह सुबह यह गलतियां कर रहे होते हो और आपको तो अभी तक भनक भी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं दोस्तों चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो सुबह सुबह आप कर रहे हो। तो हो जाइएगा सावधान। आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारियाँ 100% सटीक बताएंगे। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनाही होती है सुबह सुबह उठकर करने से, इसलिए ध्यान से सुनना हमारी हर एक बात को। दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार सुबह उठते ही कुछ कार्यों को करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य आता है, तो वहीं ठीक उल्टा भी होता है। कुछ कार्यों को करने पर दुख आता है, दुर्भाग्य आता है, गरीबी आती है, जीवन में कलह होता है। सारी परेशानियों की वजह भी यही होता है। सुबह सुबह आखिर कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हिंदू धर्म में कई ऐसी चीज़ें बताई गई है जिसे सुबह से शाम तक करने पर न सिर्फ बल्कि आपका पूरा जीवन भर सौभाग्य होता है, शुभता से भरा होता है। मसलन सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही है। किसी इंसान की सुबह अच्छी हो तो पूरा ही दिन बढ़िया हो जाता है। ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सुबह उठने पर कौन सा कार्य है जो हमारे जीवन में शुभता और सौभाग्य लाता है और कौन सा दुर्भाग्य लाता है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा। साथ ही जो भी महादेव का भक्त है, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। सनातन परंपरा में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है, लेकिन सिर्फ सुबह उठने मात्र से आपका दिन या आपका जीवन अच्छा नहीं हो जाता है। उसे बेहतर करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि सुबह उठते ही किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका तनाव पूरे दिन आपके ऊपर बना रहता है। और सुबह सुबह दोस्तों, जो आपके घर में देवी देवता निवास करते हैं, उनके सामने भी अगर ऐसी चीज़ें होगी तो वह आपके घर में ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। इसलिए सुबह सुबह कलह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है जो बच्चों को डांटते हैं, साथ ही पति पत्नी भी सुबह सुबह थोड़ी बहुत किचकिच हो जाती है उनके जीवन में, तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि न सिर्फ आपकी सुबह बल्कि पूरा दिन शुभ हो, तो प्रातःकाल स्वयं भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। भूलकर भी किसी से अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है, ना ही किसी से आपको झूठ बोलना है। प्रातःकाल अधिक से अधिक मौन और ईश्वर का ध्यान करने का प्रयास करें, भजन लगा लें और मजे लें। सुबह उठने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र स्नान ध्यान करके स्वच्छ हो जाना है। धुले हुए कपड़े पहनना है। कभी भी भूलकर रात को पहने हुए कपड़े दोबारा सुबह नहीं पहनने हैं, अन्यथा जो उसकी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह पूरी वापस से उसका बुरा असर आपको पड़ने लगता है। सुबह सुबह उठकर बासी भोजन या फिर नशे आदि जैसी चीज़ें भी दोस्तों, इनसे भी दूर रहना है। सुख सौभाग्य की कामना करने वालों को प्रातःकाल कुछ भी ग्रहण करने से पहले गाय, कुत्ते, पक्षियों आदि के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। अगली चीज़ है, वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही झूठे बर्तन देखना
बड़ा ही दोष होता है। इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन धोकर रखने हैं, क्योंकि इसका असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है और विशेष दुष्प्रभाव से भी आपको दोस्तों जूझना पड़ता है। सुबह उठते ही कई लोग आईना देख लेते हैं। कुछ लोगों के बाथरूम में भी आईने होंगे। क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते ही आईना देख लेते हैं, परंतु यह सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हो। सुबह उठते ही कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही आईना देखना बहुत अशुभ है। यह सवाल है कि फिर देखना क्या चाहिए जिससे पूरा दिन शुभ हो जाए। तो सनातन परंपरा के अनुसार अपने इष्ट देव या फिर सूर्य देव का दर्शन अत्यंत ही शुभ माना जाता है, और आपके माता पिता का भी मुख देखना बहुत शुभ होता है। अगली चीज़ है, वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही किसी भी बंद घड़ी को देखना बहुत बड़ा दोष माना गया है। वास्तु के अनुसार न सिर्फ बंद घड़ी को सुबह सुबह देखना, बल्कि घर के किसी भी कोने में आपको बंद घड़ी नहीं रखना है, अन्यथा बड़े दोष का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सुबह उठकर किसी को भी कर्ज नहीं देना है, ना ही उधार देना है। ऐसी मान्यता है कि सुबह कर्ज देने से आपके हाथों से लक्ष्मी चली जाती है, जो सही नहीं है। सुबह उठकर माता लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए। सुबह सुबह किसी को भी धन दौलत ना दे, थोड़ा सा समय ले, सब कुछ सेटल होने दे, खुद को भी नम्र विनम्र होने दे, थोड़ा सा समय 1-2 घंटे का ले, फिर आप अपने दिन को शुरू कर सकते हैं। देना है दे सकते हैं आप। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है, पशुओं का सुबह सुबह नाम नहीं लेना चाहिए जब तक सुबह का पहला आहार नहीं ले ले। खास तौर पर वानर शब्द नहीं बोलना चाहिए। हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने ही ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर सुबह सुबह कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे डांट कर नहीं भगाना चाहिए, ना ही उससे अछूता होना है। कुछ लोग क्या करते हैं, भिखारी देख लेते हैं तो दरवाज़ा लगा लेते हैं, भागने लग जाते हैं, पर्दा लगा लेते हैं, कहते हैं कि इसके सामने मत जाना, बुरी नज़र होती है। दोस्तों, यह आपको नहीं करना है। कोई भी अगर भिखारी आता है अगर सुबह सुबह, तो दोस्तों उससे भगाए नहीं, अपनी श्रद्धा अनुसार उसे खाने को या जो भी आपके पास मौजूद हो वह अवश्य दे, क्योंकि माना जाता है दर पर चाहे जो भी आया हो, भिखारी हो या कोई भी दोस्तों जानवर भी क्यों ना हो, इनके अंदर दोस्तों जो आत्माएं होती है स्वयं देवी देवताओं से जुड़ी हुई होती है। इसलिए ध्यान रखना, कौन किस रूप में आ जाए, कौन देवी देवता आपके द्वार पर किस रूप में आ जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए सभी का सम्मान करें, किसी से भी अछूता ना रहे। ध्यान रखना इस बात का। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके दर पर, उनके दरवाजे पर अगर गाय आ जाए तो लकड़ी ला के उसे भगाने चले जाते हैं, उसे मारने लग जाते हैं। पर मूर्ख लोग समझते नहीं हैं कि उस गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और वो आपके दर पर आई है, आपके द्वार पर आई है, मतलब आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपको पुण्य कमाने का मौका मिला है। कई घरों में तो गाय आती भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसी मूर्खता आपको भी नहीं करना है। आजकल एक भूल सभी लोग कर रहे हैं। कई लोग आजकल एक ऐसी भूल कर रहे हैं जो उनके पूरे भविष्य को डुबा रही है। इस भूल से दोस्तों कई लोग अनजान भी हैं तो कोई लोग जानते भी हैं। सुबह सुबह उठकर मोबाइल को हाथ में ले लेना और इधर उधर इंटरनेट पर अपनी निगाहें सुबह सुबह ही अपनी निगाहें गाड़ देना। कुछ लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखने लग जाते हैं सुबह सुबह उठकर ही। यह बहुत बड़ी गलत करते हैं। इस गलती की वजह से आपके पूरे जीवन में बहुत बड़े नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह किया हुआ आपका दोस्तों हमेशा पूरे दिन रहता है। यह तो बात आप भी जानते हैं कि जो सुबह होगा वो पूरे दिन होगा। तो सुबह सुबह इस सोशल मीडिया पर जाकर मोबाइल का कूड़ा कचरे की चीज़ें आप अपने दिमाग में डाल रहे हो, क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं तब हमारा जो दिमाग है बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल शानदार तरीके से काम करता है, एकदम दोस्तों
बहुत ही बढ़िया हमारा मन होता है, मस्तिष्क भी बिल्कुल शांत होता है। और अगर आप इस समय में भगवान के नाम लोगे, भगवान को याद करोगे, कुछ अच्छे बोलोगे, अच्छा कुछ करोगे, तो दोस्तों वह चीज़ आपके पूरे दिन चलेगी। परंतु अगर आप सुबह उठकर ही मोबाइल चला रहे हो, उसमें इधर उधर की चीज़ें देख रहे हो, गलत खबरें देख रहे हो, तो फिर वही आपके दिमाग में रहेगी सुबह सुबह और वही दिन भर चलेगी। इसलिए यह गलती ना करें। यह मौका आपको मिला है, भगवान ने जीवन दिया है, थोड़े से कर्म बढ़िया करें, थोड़ा सा भगवान का नाम लें, अपनी मौज मस्ती भी करें, अपने जीवन को जिए भी सही, ऐशो आराम भी करें, अपने सपने भी पूरे करें, जीवन के मज़े भी लें, परंतु साथ ही साथ कुछ समय के लिए अपने आप को भगवान को भी सौंप दें। तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।